अभी हम पढ़ने वाले हैं जैकोबियंस के बारे में। जैसे कि अगर आपके पास दो फंक्शंस हों, कोई भी दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो दोनों दो इंडिपेंडेंट फंक्शन वेरिएबल्स के फंक्शन हैं, जैसे कि एक्स एंड वाई की। मान लो हमारे पास यू एंड वी दो फंक्शंस दे रखे हैं। ये दोनों किसके फंक्शंस हैं? एक्स एंड वाई के फंक्शन है। अब एक्स और वाई जो है वो आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, मतलब एक्स की वैल्यू अगर कुछ चेंज हो रही है तो उसका वाई के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, अगर वाई की वैल्यू चेंज हो रही है तो एक्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ये दोनों आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट है, मतलब इन दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। क्लियर है? यू और वी दोनों फंक्शंस हैं एक्स और वाई के। ठीक है, तो आपको पूछ लिया जाए कि यू और वी का जैकोबियन फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, आप सबको डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना, तो हमने क्या करना है और ये किस चीज़ का साइन है सबको पता है ना कि डेरिवेटिव कैसे लिखा जाता है, डी ओवर डी एक्स, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही है किसी भी फंक्शन का। बट अगर ये डी की जगह ऐसे कर्ल फॉर्म में हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, पार्शियल का मतलब क्या कि अगर हम एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो दूसरे को एज अ कांस्टेंट माना जाएगा, उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। मेरी बात क्लियरली सुनो कि अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, ठीक है, कर्ल ओवर कर्ल एक्स से, लेकिन जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू एज अ कांस्टेंट काम करेगी। ये थोड़ा सा और क्वेश्चन में समझ आएगा। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे u का सिंपल सा फॉर्मूला है कि डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, किसका? u का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। सेम जो दूसरा फंक्शन दे रखा है उसका भी डिफरेंशिएट फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इसको इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में रख दोगे तो उसको उसका जैकोबियन बोला जाएगा। जैकोबियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कर्ल ऑफ u कॉमा वी, मतलब ये दो जो फंक्शंस दे रखे थे, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, दोनों फंक्शंस हैं, लेकिन किसके फंक्शंस हैं? x और y के ही फंक्शंस थे। तो हम इसका जैकोबियन अगर फाइंड आउट करने जाएं तो हम अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स को रख देंगे तो उसका जैकोबियन फाइंड आउट हो जाएगा। ये तो थी स्टेटमेंट की बात, अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है वो देखते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये होता है अगर आपके पास तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रेजेंट और तीन फंक्शंस दे रखे हो तो वो तीनों की फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल सी बात याद रखो कि ये फर्स्ट फंक्शन यू है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, वाई है, जेड है, ये सारे एक्स के रिस्पेक्ट में होने वाले हैं। ऐसे चलो ठीक है, ट्रिक वाइज याद कर लो इसको कि ये पार्शियली डिफरेंशिएट करना है नीचे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, मतलब यू फंक्शन मतलब फर्स्ट फंक्शन को, सेकंड फंक्शन को, थर्ड फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके हमने क्या कर, पार्शियली डिफरेंशिएट करके हमने यहाँ पे रख देना है। सेम y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे, ये याद रखना। u v w तीन अलग अलग फंक्शंस हैं लेकिन x y और z के ही फंक्शंस हैं, ऐसे रख देंगे। और अगर हम उसको 3/3 की मैट्रिसेस की फॉर्म में रख देंगे और उसकी डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा तो उस चीज़ को हम उसको क्या बोलेंगे? जैकोबियन बोलेंगे। जैसे कि अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि x एक फंक्शन है, x की वैल्यू कितनी है? आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू कितनी है? आर साइन थीटा। बच्चा इसमें देखो हमारा आर और थीटा हमारे क्या हैं? दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और x और y क्या है? हमारे फंक्शंस हैं, किसके? r और थीटा के। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है? जैकोबियन पता करना है। जैकोबियन के लिए सिंपल फंडा है कि जो दो फंक्शंस है वो दोनों ऊपर रखे जाएंगे और जो वेरिएबल्स हैं उनको नीचे रखा जाएगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला सबको पता है ना, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या होगा यहाँ पे आपका, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉरी यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे भी x आएगा ऊपर। इसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे दूसरे फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू r और यहाँ पे दूसरे फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखी जाएगी। क्लियर है? तो इसको करते हैं आगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है जी। इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें चाहिए? x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r,
एक्स की थीटा के रिस्पेक्ट में, वाई की आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, सबको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे एक्स सॉरी वाई की विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सबसे पहले हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स को विद रिस्पेक्ट टू आर। तो बच्चों आर, सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी है, फंक्शन में कितनी दे रखी है वैल्यू आर एक्स की, आर कोस थीटा। एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, आर कोस थीटा। जब आर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू आर ओनली, तो ये थीटा क्या बिहेव करेगा, एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो ये जो पूरी चीज है वो कांस्टेंट बाहर आ गई, अंदर क्या बच गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू आर, वो क्या होती है, हमेशा 1 होती है। सबको पता है ना, अगर हम आर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर तो वो कट के क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। या हम एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो वो भी क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा, चाहे फिर वो पार्शियली हो सिंपल डेरिवेशन हो। तो यहाँ पे ये क्या बन गया, 1 बन गया, और जस्ट क्या बच गया यहाँ पे, कोस थीटा बच गया है। ये क्लियर है। एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर कितनी आई है, कोस थीटा। यहाँ पे क्या पुट होने वाला है, कोस थीटा। ठीक है जी। नेक्स्ट है अब हमारा एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा की जाएगी। ठीक है जी। तो एक्स की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो नीचे डिवाइड बाय में क्या आ गया है, पार्शियली डिफरेंशिएशन करने वाले हैं तो ये वाला साइन आएगा, और यहाँ पे एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, आर कोस थीटा। अब यहाँ पे आर जो है वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, क्योंकि इन दोनों को क्या है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमने आर कांस्टेंट निकाल दिया। और साइन कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, डिफरेंशिएशन कोस थीटा की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, माइनस साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस साइन थीटा। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन गया, माइनस आर साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमारे फॉर्मूले में ये था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई है ये, इसको उठाएंगे जहाँ पे भी इसकी नीड है वहाँ पे रखा जाएगा ये। ठीक है जी। नेक्स्ट है अब हमारा सेकेंड फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू आर। तो वो क्या होगी, यहाँ पे हम आर की डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन साइन थीटा क्या करेगा, एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है तो वो पूरा बाहर निकल गया है। यहाँ से आर की डिफरेंशिएशन 1 हो गई है, तो मतलब सेकेंड फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएशन कितनी आ गई है, पार्शियली डिफरेंशिएशन हमारी आ गई है साइन थीटा। तो साइन थीटा कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है लास्ट टर्म जो बची है, फोर्थ टर्म, मतलब वाई की डिफरेंशिएशन ढूंढनी है हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बच्चों यहाँ पे r जो है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि r थीटा का फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे r बाहर आ गया है। और हमने साइन थीटा की डिफरेंशिएशन की विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पार्शियली डिफरेंशिएशन की, तो साइन की डिफरेंशिएशन सबको पता है कोस होती है, तो यहाँ पे क्या आ गया है, कोस आ गया है। आर कोस थीटा किसकी वैल्यू आ गई है, सेकंड फंक्शन की पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा की आ गई है। अब ये पूरी टर्म उठाएंगे हम, इसकी फोर्थ डिजिट पे रख देंगे, तो हमारा मैट्रिसेस क्या बन गई है, हमारी बन गई है। हमें डिटर्मिनेंट किसका फाइंड आउट करना है, जैकोबियन पता करने के लिए यही चीज़ चाहिए थी ना हमें। इसमें हमें इन चारों की वैल्यू मिल गई, रख दी उसकी वैल्यू जो 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 भी फाइंड आउट हुई है। तो यहाँ पे कोस थीटा आ गया, माइनस आर साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आर कोस थीटा। अब सबको पता है डिटर्मिनेंट 2/2 का कैसे होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा वो, यहाँ से क्या आ गया, कोस इंटू आर कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस आर साइन थीटा। जो फोर्थ टर्म थी ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके सब्ट्रैक्शन हो गया, वो चीज़ लिख दी गई है सिंपल। अब यहाँ पे आर एज अ बाहर आ गया है, आर के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ, आर हो गया, कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या बन गया है, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया है। ठीक है ना, ये माइनस माइनस प्लस बन गया है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। आर का आर आ गया है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया है। अब देखो आर इसमें भी प्रेजेंट है, इस टर्म में भी प्रेजेंट है, और दूसरी टर्म में भी प्रेजेंट है, बीच में प्लस का साइन है, तो हम इस आर को कांस्टेंट ले सकते हैं। अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम सबको पता है ये आइडेंटिटी होती है, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं हम। ये बहुत सिंपल सी आइडेंटिटी होती है कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, वो मैंने अप्लाई कर दी। अब r इंटू 1 क्या बचा, जस्ट r बच गया, और आपकी ये जैकोबियन की वैल्यू आ गई है। क्लियर है। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है, ये आप फाइंड आउट करोगे। इसमें क्या दे रखा है आपको, फंक्शन दे रखा है u इज इक्वल टू BC अपॉन a कोमा v, मतलब ये 3 फंक्शंस दे रखे हैं, एक फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन। इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है a b c की टर्म्स में।
यहाँ पे आपको जैकोबियन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए बी एंड सी। तो आप क्या करोगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे सभी को और इस मैट्रिसेस फॉर्म में रखोगे और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। प्लीज इसको कंप्लीट करो।